आज इस वीडियो में हम रिएक्ट को यूज़ करते हुए रियल एस्टेट वेबसाइट बनाएंगे जो कि आप किसी रियल एस्टेट कंपनी के लिए या किसी प्रॉपर्टी एजेंट के लिए बना सकते हैं। यहाँ एज अ प्रैक्टिस इसको आप फॉलो कर सकते हैं क्योंकि मैं इसको बिगिनर फ्रेंडली ट्यूटोरियल रखूँगा। तो अगर आप रिएक्ट सीखना चाहते हैं तो इसको फॉलो करते जाएँ। और आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर एक फ़ाइल मिल जाएगी, वो आपने डाउनलोड कर लेनी है पहले। उसके अंदर CSS मैंने क्योंकि पहले ही लिखा हुआ है इस वेबसाइट का। तो सबसे पहले आप देखेंगे वेबसाइट कैसी नज़र आ रही है, आपको कैसी अच्छी लग रही है। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेन्यू में रिस्पॉन्सिव है। और इस ट्यूटोरियल में मैं मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स बनाऊंगा और उसके अंदर मैंने ब्राउज़ मेथड यूज़ करना है, जिसके ज़रिए आप किसी एलिमेंट को आप अपनी प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं और उसको मुख्तलिफ़ जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको सिखाऊंगा कि वो आप रिएक्ट के अंदर कैसे कर सकते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कंपोनेंट्स के अंदर गए और प्रॉपर्टी की ये ब्राउज़ मेथड यूज़ किया और मैंने एजेंट्स के लिए यूज़ किया हुआ। और इसको मैंने लाइव सर्वर पे होस्ट किया है और आपको मैं ये भी दिखाऊंगा कि आपने वेब होस्टिंग कैसे लेनी है और इसको रिएक्ट वेबसाइट को आपने होस्ट कैसे करना है। चीप रेट्स में domainregister.com पे हम इसको होस्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले आपने वो टेम्पलेट जो सा मैंने आपको फ़ाइल दी हुई है डिस्क्रिप्शन के अंदर, वो आपने डाउनलोड कर लेनी है। इसके अंदर इमेजेस का फ़ोल्डर होगा, इसके अंदर इमेजेस हैं और style.css की एक फ़ाइल होगी, इसके अंदर CSS ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो, वो मैंने पहले ही लिख लिया हुआ, वो आपने डाउनलोड कर लें ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो इसको फॉलो करते हुए। तो आपने अपना CMD खोल लेना सबसे पहले। डोमेन जो सा होस्टिंग है वो हम जब तक ये इंस्टॉल होता है रिएक्ट हमारा ऐप, तो तब तक हम उसको डोमेन और इस पे होस्टिंग जो सी है वो हम ले लेंगे। तो आपने नोड जो है वो इंस्टॉल कर लेना अपने सिस्टम के ऊपर, अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया हुआ। NPM तो नोड के साथ ही होता है तो उसकी ज़रूरत नहीं। ये अपने कमांड लाइन जो सी हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर सारी बता दूँगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक हम अपनी होस्टिंग खरीद लेते हैं। आपने domainregister.com वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पे नए मेन्यू के अंदर हमने वेब होस्टिंग के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्री SSL सर्टिफिकेट है और चीप रेट्स के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं। $0.99 के अंदर पर मंथ है होस्टिंग बेसिक प्लान के लिए, और SSD ड्राइव के ऊपर होस्ट होगी जो कि फास्ट होस्टिंग मानी जाती। मैं इस वेबसाइट के लिए प्रेफर करूँगा कि आप पर्सनल जो है वो प्लान ख़रीदें। बाकी आपकी अपनी जो अगर वेबसाइट है उसके लिहाज से आप खरीदना चाहते हैं तो वो आप बेहतर समझते हैं। यहाँ पे आप अपनी डोमेन अगर आपने पहले ख़रीदी हुई है तो ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या आप अपनी नई डोमेन रजिस्टर कर सकते हैं। ये अवेलेबल डोमेन्स आपको शो कर देगा, आपने ऐड टू कार्ट कर देना और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। आपको आप $24 आपके जो है वो ईयरली बने। कंटिन्यू पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे भी कंटिन्यू कर दिए। यहाँ पे आपने चेकआउट पे क्लिक करना है, $26 आपके ईयरली। और यहाँ पे आपने अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी है ताकि आपका अकाउंट बन सके और आप अपना ऑर्डर कंप्लीट कर सकें। फिल करने के बाद आपने यहाँ पे कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक कर देना। कुछ देर बाद आपकी सर्विस एक्टिव हो जाएगी, जैसे कि मेरी हो गई। और यहाँ पे आपने अपने cPanel पे लॉगिन क्लिक कर देना और हमने अपनी रिएक्ट जो वेबसाइट है उसको फाइल मैनेजर पे यूज़ करना है, public_html वाली डायरेक्टरी में। यहाँ पे आप अपनी जो वेबसाइट बनाने जा रहे हैं उसका आपने फ़ोल्डर पहले क्रिएट कर लेना है उस नाम का। फ़ोल्डर क्रिएट हो गया। मैंने पहले ट्यूटोरियल के अंदर जो वेबसाइट बनाई हुई थी वो मैंने होस्ट की हुई है, तो ये आपको शो नहीं होंगी अगर आप अपनी नई होस्टिंग खरीदी है। अब यार हमारा रिएक्ट ऐप जो है वो इंस्टॉल हो रहा है। मैंने इसको डेस्कटॉप पे करना था क्रिएट, लेकिन
गलती से ये हमारे यूज़र फाइल के अंदर ही होगी। इसको हम अपने VS कोड पे ओपन कर लेते हैं। ये वेलकम हमें नहीं चाहिए। ये हमारा इंस्टॉल हो गया रिएक्ट ऐप। इसको 5 या 10 मिनट लग सकते हैं, अपने वेट करना है इस चीज़ का। जो हमें फाइल नहीं चाहिए उसको हम पहले डिलीट कर देते हैं इसके अंदर से, पब्लिक के अंदर और सोर्स के अंदर। इनकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको डिलीट कर दिया। इनकी भी ज़रूरत नहीं है, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। वो जो मैंने आपको CSS फाइल जो प्रोवाइड की है डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको हम index.css के अंदर कॉपी पेस्ट कर देना है आपने। इसकी भी ज़रूरत नहीं है, खाली कर देंगे। ये नहीं कि इनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज का जो हम सिंपल वेबसाइट बनाने जा रहे हैं उसके अंदर इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इनको डिलीट कर रहे हैं। ये पहले से ही टेम्पलेट बना हुआ होता है, तो वो उसको हम ख़त्म कर देते हैं सबसे पहले। इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, इसको ख़त्म कर दें। index.html की फ़ाइल को आपने छेड़ना भी नहीं। खैर, जो ये कमेंट्स हैं उनको आप ख़त्म कर सकते हैं, और ये टाइटल चेंज कर दें, ये स्टेट वेबसाइट। index.html की फ़ाइल के हेड टैग के अंदर जो बेसिक आपने लाइब्रेरीज ऐड करनी होती हैं उनके लिए वो यूज़ होता है, बाकी उसका कोई काम नहीं। अपना टर्मिनल ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर हमने लिखना है npm start, ताकि हम अपना जो लाइव सर्वर है उसको हम स्टार्ट कर सकें। कि हमारा लोकल होस्ट पे स्टार्ट हो गया। इसके अंदर भी कुछ नहीं शो होगा क्योंकि हमने सब कुछ डिलीट कर दिया सबसे पहले। अच्छा, ये इमेजेस जो होंगी वो आपने सोर्स फाइल के अंदर इसको पेस्ट कर देना है, इमेजेस के फोल्डर को। जो आपका ऐप होगा उसकी डायरेक्टरी की सोर्स फाइल के अंदर ये इमेजेस शो हो गई, ऐसे ही आपने करना है। अच्छा, हम कंपोनेंट्स का फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, कंपोनेंट्स का। इसके अंदर फाइल क्रिएट करते हैं हम नैव बार की, क्योंकि सबसे पहले हम नैव बार बनाना है, और हेडर की header.jsx। और आपने ख्याल रखना है कि जो भी आप कंपोनेंट बनाए उसका नाम जो है वो कैपिटल लेटर से शुरू हो। नैव बार का हम कंपोनेंट बना लेते हैं, हेडर का नैव बार का भी, क्योंकि हमने इसको पहले एक्सपोर्ट करना है, फिर इसको हेडर के अंदर इंपोर्ट करना है हमने। और style.css की फ़ाइल के अंदर ये फ़ॉन्ट आसन का मैंने इसको कंप्लीट आपने कॉपी पेस्ट कर देना है index.css के अंदर। फ़ॉन्ट ऐसा भी इंपोर्ट करना है हमने, इसको कॉपी किया और index.html की हेड टैग के अंदर इसको पेस्ट कर देना है आपने। बाकी इसका कोई काम नहीं, डिलीट करता हूँ। और फ़ॉन्ट मैंने जो है वो पहले ही इंपोर्ट कर दिया होगा। अगर आप रिएक्ट सीख रहे हैं तो इतना तो आपको पता ही होगा कि CSS के अंदर कैसे इंपोर्ट करना, तो उसको मैं आपको नहीं बताऊंगा। फिर इंपोर्ट किया नैव बार को हमने हेडर के अंदर, हेडर क्लास नेम हेडर। तो सबसे पहले नैव क्रिएट करते हैं हम अपनी। लोगों के लिए ये टैग यूज़ करेंगे और इमेज ऐड करेंगे। इमेज हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तो वो मैं क्रिएट के अंदर सबसे पहले इमेज इंपोर्ट करनी पड़ती है, फिर ही वो जावास्क्रिप्ट के ज़रिए शो होगी। इंपोर्ट लोगो फ्रॉम इमेजेस के अंदर ये logo.png। अब
अब इसको कली ब्रैकेट्स के अंदर, जो से कली ब्रेसेस के अंदर आपने इसका नाम लिख देना तो शो होना चाहिए। खैर हमने हेडर को app.js की फ़ाइल के अंदर इंपोर्ट नहीं किया तो इसलिए कुछ भी शो नहीं हो रहा। इंपोर्ट हेडर फ्रॉम कंपोनेंट्स हेडर, या आपका एक कंपोनेंट बन गया हुआ है, इसको आप इंपोर्ट कर लें। क्या मसला है? हाँ, इसका नाम मैंने गलत लिख दिया था तो वो आपने ख्याल रखना है। लोगो वन था, लोगो one.png। रिफ्रेश, खैर हेडर का वो इसलिए मैं शो हो रही क्योंकि वो CSS के अंदर मैंने ऐड किया होगा। हेडर के अंदर मैं बार को हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, अब शो होगा। अब ये लोगो शो हो रहा है हमारा। अब नए बार को हम कंप्लीट कर लेते हैं सबसे पहले। आपने ख्याल रखना है जो भी आप ऐसा टैग इस्तेमाल करें जो कि उसका एंडिंग टैग नहीं है तो उसको अपने एंड में स्लैश ज़रूर डालनी है, क्योंकि रिएक्ट उसको कबूल नहीं करता। यही तो रिएक्ट का फ़ायदा है। कम्प्लीटली प्रोफेशनल। ये आपको अभी शो नहीं होगा क्योंकि इसको मैंने CSS के फाइल के अंदर इसको डिस्प्ले नन किया हुआ। मैं आपको शो कर देता हूँ। अब ये आपको चेक बॉक्स दिखाई दे रहा होगा, इसको वापस नन ही कर देते हैं, डिस्प्ले नन। बाकी अब इसके अंदर हम UL क्रिएट करते हैं। क्लास नेम मेन्यू, li लिस्ट टैग, एंकर टैग, कॉपी पेस्ट। नाम अपनी अपनी मर्ज़ी से चेंज कर लेना। ये हमारी लिस्ट बन गई। इसको भी मैंने पहले स्टाइल दिया हुआ है, वो आपने इस बात की टेंशन नहीं लेनी है, आपको मैं प्रोवाइड कर दिया होगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। आपने डाउनलोड भी कर लिया होगा अब तक, मुझे उम्मीद है अगर आप फॉलो कर रहे हैं। इसको एक्टिव की क्लास देते हैं होम को, ये एक्टिव हो गया। एक्टिव की क्लास को मैंने पहले डिज़ाइन किया हुआ तो इसलिए मैं एक एंकर टैग क्रिएट करूँगा जो कि प्रॉपर्टीज़ के पेज को जाएगा। इसको भी मैंने डिज़ाइन किया हुआ पहले से। अब हम अपने हेडर को कंप्लीट करते हैं। ये मैं आपको दिखा दूँ, CSS की फाइल के अंदर डिज़ाइन है। अब हमारा नया बार का काम ख़त्म हो गया। हम अपना जो सा हेडर है उसको कंप्लीट कर लेते हैं। लीव क्लास नेम इंट्रो, टैग लुकिंग फॉर अ प्रॉपर्टी। उसके बाद H1, इस पैन को भी मैंने पहले डिज़ाइन किया हुआ। बाय एंड साइन प्रॉपर्टीज, बाद पी टैग, क्लास नेम डिटेल्स, लॉरम, उसके बाद एक ओवर एंकर टैग, हेडर बटन, डिटेल्स। अभी आप देख सकते हैं कि हमारा हेडर सेक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया हुआ है। इसको पहले मैंने डिज़ाइन किया हुआ है। इस फाइल के अंदर आप देख सकते हैं हमारा हेडर सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरे सेक्शन के लिए कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। how it works.jsx, इसको भी हम एक्सपोर्ट कर लेंगे सबसे पहले और app.js के अंदर इसको इंपोर्ट कर लेंगे।
क्योंकि जब तक आपने इंपोर्ट नहीं करना इसको app.js की फ़ाइल के अंदर, तब तक इसने शो नहीं होना वेब पेज के ऊपर। खैर, इस लीव को हम क्लास दे देंगे। इन क्लासेस को मैंने पहले डिज़ाइन किया हुआ, इसलिए आपने परेशान नहीं होना। आप अगर इसको यूज़ कर रहे होंगे तो आपको समझ आ रही होगी। खैर, अब हम जो अपने आइकन्स हैं उनको ऐड कर लेते हैं। स्पैन, क्लास नेम, FA होम। इसके अंदर मैं ब्राउज मेथड नहीं यूज़ करूँगा क्योंकि ये छोटा सा काम है, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है। जब एजेंट्स और प्रॉपर्टीज़ की बारी आएगी तब हम इसको प्रॉप्स मेथड को यूज़ करेंगे। आइकन्स ऐड कर लिए हमने, इनका नाम चेंज कर देंगे, चार्ट लाइन और $। ये हमारा ये भी सेक्शन कंप्लीट हो गया। ये मैं आपको कमेंट आउट कर दूंगा उस फाइल के अंदर कौन सा सेक्शन कौन सा है, क्योंकि आपको प्रॉब्लम ना हो बाद में। मैं ये सिंगल पेज एप्लीकेशन बना रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक कंप्लीट एप्लीकेशन बनाऊँ तो आप मुझे कमेंट में बता दें। जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे मैं उतना ही मोटिवेट होऊंगा बनाने के लिए। खैर, अब हमारा ये भी सेक्शन कंप्लीट हो गया। मेन्यू का भी मैंने डिज़ाइन किया हुआ रिस्पॉन्सिव। खैर, अब हमारी बारी अबाउट कंपोनेंट की। इसको भी हम एक्सपोर्ट कर लेंगे सबसे पहले, और इसको app.js के अंदर इसको इंपोर्ट कर लेंगे। इसको हम कॉपी करके सीधा पेस्ट करेंगे। अबाउट ये खुद ही शो हो जाता है। कंपोनेंट ऐड हो गया। इसका ये 6 एलिमेंट बनाते हैं। क्लास नेम अबाउट को क्रिएट करेंगे। क्लास नेम अबाउट मॉडल, इसके अंदर हम इमेज ऐड करेंगे। यहाँ पे भी इमेज ऐड करने के लिए हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी पहले इमेज, और क्लिप बेसिस के अंदर इसको हम नाम लिख देंगे इसका इंपोर्ट अबाउट इमेज फ्रॉम इमेजेस। नाम का ख्याल रखते हुए हम इसको इंपोर्ट करेंगे about.png। यहाँ पे अबाउट इमेज, ये हमारी इमेज ऐड हो गई। रिफ्रेश, ये इमेज हमारी ऐड हो गई। इसको भी मैंने index.css के अंदर डिज़ाइन किया हुआ है। मैं आपको दिखाता जा रहा हूँ क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो बाद में। हम टेक्स्ट एरिया के लिए हम एक और डिव क्रिएट करेंगे। H2 वी आर द बेस्ट रियल एस्टेट कंपनी। इसका फ़ॉन्ट वेट मैं ज़्यादा कर देता हूँ, कम लग रहा है, 500 कर देता हूँ। पी टैग यूज़ करते हैं। बटन व्यू मोर डिटेल्स, इसको मैंने डिज़ाइन किया हुआ। ये हमारा अबाउट सेक्शन भी जो है वो कंप्लीट हो गया। रिस्पॉन्सिव है, सारा ठीक हो गया। अब इसको भी मैं कमेंट कर देता हूँ। एजेंट सेक्शन शुरू होने लगा। कंपोनेंट फाइल क्रिएट करेंगे एजेंट की, agent.jsx, और इसके अंदर जो बॉक्सेज होंगे उसके लिए अलग कंपोनेंट बनाएंगे क्योंकि अब हम प्रॉप्स मेथड यूज़ करेंगे। agent box.jsx
इसको भी हम पहले एक्सपोर्ट करेंगे और इसको पहले इंपोर्ट करना है हमने एजेंट के अंदर, क्योंकि एजेंट जो बॉक्स होंगे वो तो एजेंट के अंदर ही होंगे ना, जो एक सेक्शन के अंदर ही होंगे समझ लें। तो सेक्शन जो है वो हमारा एजेंट है और बॉक्स जो है वो हमारा एजेंट बॉक्स है कंपोनेंट, और सेक्शन एजेंट को इंपोर्ट करेंगे हम app.js के अंदर ताकि हम उसको वेब पेज पे शो कर सकें। ये नाम लिख दिया एजेंट। तो एजेंट के अंदर हम पहले हेडिंग्स वगैरह ऐड कर लेते हैं एजेंट सेक्शन के। H1 agents p tag lorem ये मेरा VS कोड बहुत स्लो चल रहा है इसलिए वो तेज़ी से रिफ़्रेश नहीं हो रहा हो। खैर हेडिंग ऐड हो गई। वो हमने एजेंट बॉक्स को क्रिएट करना, इमेज ऐड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैं ब्राउज़ मेथड यूज़ करने जा रहा हूँ। तो इमेज का जो सा वो हम एजेंट के अंदर एजेंट सेक्शन कंपोनेंट के अंदर इंपोर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वो प्रॉपर्टी बन जाएगी वो प्रॉप्स के ज़रिए। तो उस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे हम एजेंट कंपोनेंट के अंदर। अभी ये टैग मैं खाली लिख रहा हूँ क्योंकि इसको हम प्रॉप्स के अंदर चेंज करने जा रहे हैं। जो भी अगर प्रॉप्स मेथड आपने बनाना है ना, तो फंक्शन के साथ जो नाम होगा उसके अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपने उसका नाम लिखना है, प्रॉप्स डॉट इमेज। जो भी आपने उस प्रॉपर्टी का नाम रखना होगा ना, वो आपने डॉट लगा के उस नाम रख देना उसका। अब ये एजेंट के अंदर उसका बॉक्स के लिए कंटेनर बनाया है, ये डिज़ाइन किया हुआ मैं आपको शो कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। खैर अब इसको एजेंट बॉक्स को हम इंपोर्ट करेंगे। हम जो प्रॉपर्टी बन गई है इमेज उसको वो लिखेंगे, और ये नेम का भी एक प्रॉपर्टी बना दिया होगा। अब बारी है हमारी इमेज इंपोर्ट करने की। अबाउट इमेज 1 फ्रॉम इमेज का नाम चेक कर लेते हैं s1.png। इसको कॉपी किया, इसको 2 दफ़ा पेस्ट कर देते हैं और नाम चेंज कर देते हैं s3 s2 image3 image2, क्योंकि हमने 3 बॉक्स बनाने हैं तो 3 इमेज हम इंपोर्ट करेंगे। अच्छा, अब इसका प्रॉप्स मेथड का फ़ायदा ये है कि जैसे हमें वो बॉक्स जो से HTML के अंदर 3 दफ़ा लिखना पड़ते थे, यहाँ पे मैंने एक दफ़ा ही उसको कंपोनेंट बनाया और उसको प्रॉपर्टी दे के 3 दफ़ा उसको बस कॉपी पेस्ट करना है, बस उस प्रॉपर्टी को चेंज करना है तो वो बॉक्स बन जाएंगे, 3 बॉक्स बन जाएंगे। इसको कॉपी किया, इसके अंदर इमेज चेंज कर दी, इसके अंदर आप डिटेल्स चेंज कर दें। अभी डेवलप्स वेबसाइट अभी देख रहे हैं 3 बॉक्सेस बन गए कितनी इजीली। इनको भी मैंने डिज़ाइन किया हुआ है CSS फाइल के अंदर। तो हमारा एजेंट सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। प्रॉपर्टी को कंप्लीट करते हैं, शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज़ के लिए भी मैं प्रॉप्स मेथड यूज़ करूँगा, तो इसके लिए भी 2 आपने कंपोनेंट्स बना लेने हैं। ये मेरे से गलती हो गई, इसका मैंने कैपिटल लेटर नहीं लिखा शुरू के अंदर। इसको हम डिलीट करेंगे सबसे पहले प्रॉपर्टी बॉक्स को।
इसको डिलीट किया, न्यू फाइल। ये मैं फिर बनाऊंगा तो ये फिर गलती हो जाएगी। वो एक्सपोर्ट उसको स्मॉल लेटर्स के अंदर ही कर रहा है, तो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, कोई और रख लेते हैं। प्रॉपर्टी बॉक्स नहीं रखते, बी प्रॉपर्टी रख लेते हैं। .jsx इसको भी हम सबसे पहले जो है वो एक्सपोर्ट करके प्रॉपर्टी के अंदर इंपोर्ट करेंगे, और प्रॉपर्टी को फिर बाद में एक्सपोर्ट करके उसके अंदर app.js के अंदर इंपोर्ट करेंगे, ताकि उसको हम वेब पेज पे शो कर सकें। इसको कॉपी किया, पेस्ट, उसको ऐड कर दिया हमने। अब शुरू करते हैं हम प्रॉपर्टी का। प्रॉपर्टी के अंदर भी हमने हेडिंग्स ऐड करनी है, तो उसको भी क्लास दे देते हैं प्रोडक्ट, और डिव क्लास नेम भी हेडिंग यही होगा। हाँ, H3 प्रॉपर्टीज़। यहाँ पे हमने इसका कंटेनर बना लेना, प्रोडक्ट कंटेनर। इसके अंदर हम भी प्रॉपर्टी को ऐड करेंगे। बी प्रॉपर्टी का मतलब यही है कि प्रॉपर्टी के अंदर जो बॉक्सेस होंगे वो ही होंगे। तीन टैग डाल देते हैं इसके अंदर ताकि बेहतर शो हो जाए। अच्छा, ये प्रॉपर्टी बॉक्स को शुरू करते हैं। इसकी क्लास नेम देख देते हैं ये बॉक्स, और इसका इमेज के अंदर अल्टरनेटिव जो टैग है वो भी प्रॉपर्टी वो भी देना ज़रूरी है। कई दफ़ा रिएक्ट वो भी इसको भी रिजेक्ट कर देता है कि एरर दे देता है। इसके अंदर भी ब्राउज़ मेथड यूज़ करेंगे, तो इसलिए मैं कोई डिटेल्स वगैरह नहीं डाल रहा अभी। ये बटन होगा बाय बटन, ऐड टू कार्ट। ये तो सेम ही होने वाला, तो इसके अंदर कोई भी प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी फंक्शन के अंदर प्रॉप्स लिख देंगे, प्रॉप्स के साथ जो आपने उस प्रॉपर्टी का नाम रखना है डॉट लगा के वो लिख देंगे। प्रॉप्स डॉट नेम अगेन एंड द प्राइस, प्रॉप्स डॉट प्राइस। अच्छा, प्रॉपर्टी कंपोनेंट के अंदर ये जो प्रोडक्ट कंटेनर की जो मैंने डिव बनाई है ना, ये पेरेंट एलिमेंट के लिए इस्तेमाल होगी, और जो प्रॉपर्टी बॉक्स है वो एक चाइल्ड एलिमेंट के तौर पे काम करेगा। और उस चाइल्ड एलिमेंट को हम जो 60 लाइंस के अंदर लिखते थे वो हम 3 लाइंस के अंदर लिख सकेंगे। ये फ़ायदा है रिएक्ट का। खैर, उसी तरह इमेजेस को पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा। भी प्रॉपर्टी, यहाँ पे कंपोनेंट ऐड करते हैं, और प्रॉपर्टीज़ के जो नाम लिखे हैं वो पहले लिख लेते हैं। ये नेम है और प्राइस है, ये ऐड हो गया। प्राइस ऐड कर लेते हैं। हम इसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे। अब इमेज वो आपने इंपोर्ट कर ली, और ये नेम के अंदर आप कोई भी नाम रख लें, मुख्तलिफ डिफरेंट बॉक्सेस के लिए डिफरेंट नेम और प्राइसेस लिख सकते हैं, एक ही कंपोनेंट को इस्तेमाल करते हुए। तो मैं नाम चेंज कर देता हूँ और प्राइसेस वगैरह लिख देता हूँ। ये हमारा प्रॉपर्टी का भी सेक्शन कंप्लीट हो गया, मुबारक हो। खैर, ये मैंने डिज़ाइन किया हुआ है, मैं फिर आपको दिखा रहा हूँ। इसको भी कमेंट कर देते हैं कॉन्टैक्ट सेक्शन को। अब तक यहाँ तक हमारी वेबसाइट कंप्लीट हो चुकी है, अब सिर्फ वो फुटर रह गया, रिस्पॉन्सिव है। अब हम कंपोनेंट करते हैं contact.jsx।
ये सिंपल ही होगा, इसके अंदर कोई प्रॉप्स वगैरह का मसला नहीं है। जो सिंपल है उसको सिंपल ही लिखें। यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करके हम इंपोर्ट कर देंगे ताकि इसको हम वेब पेज पे शो कर सकें। इसको डिज़ाइन किया हुआ है। हम शुरू करते हैं इसको कंप्लीट करना। क्लास नेम दे देते हैं, कॉन्टैक्ट, हेडिंग, द बेस्ट प्रॉपर्टी। यहाँ पे इनपुट ऐड करेंगे, सॉरी div के अंदर इनपुट ऐड करेंगे। इनपुट टाइप ईमेल प्लेस होल्डर example@gmail.com। और उसी div के अंदर हम एक एंकर टैग ऐड करेंगे बटन के तौर पे, कंटिन्यू। इसको भी मैंने डिज़ाइन किया हुआ तो वैसे ही शो हो जाएगी वो। चलें जी, हमारी वेबसाइट कंप्लीट हो गई। खैर, ये रिस्पॉन्सिव का एरिया है। अब हमें इसको होस्ट करने के लिए package.json के अंदर जाना है, फाइल के अंदर, और होम पेज एक एलिमेंट बनाना। रिएक्ट वेबसाइट को एक सर्वर के ऊपर होस्ट करने के लिए आपको बिल्ड क्रिएट करनी पड़ती है, और बिल्ड क्रिएट करने के लिए आपको package.json के अंदर होम पेज के अंदर वो अपनी डोमेन नेम डालनी पड़ती है, और वो जो आपने फोल्डर बनाया होगा ना, सेम टू सेम वैसे ही कॉपी पेस्ट करना है, कोई गलती ना हो, नहीं तो बाद में फिर आपको मसला हो जाएगा। क्योंकि लिंक गलत हो गया तो वो उसी के लिए बिल्ड बनी होगी तो होस्ट नहीं होगी, हाँ शो होगी। आपने टर्मिनल ओपन कर लेना और npm run build की कमांड इसको देनी है, और ये बिल्ड आपकी क्रिएट होना शुरू हो जाएगी। कुछ देर बाद कंप्लीट हो जाएगा ये प्रोसेस। ये हमारी बिल्ड क्रिएट हो गई है। अब इसको होस्ट करने के लिए इसको जिप फाइल में, जिप फॉर्मेट के अंदर इसको हमें अपलोड करना पड़ेगा उस फोल्डर के अंदर जो हमने सबसे पहले शुरू के अंदर क्रिएट किया था। तो जिप फाइल के अंदर हम इसको चेंज कर देते हैं। ये हमारी जिप फॉर्मेट के अंदर चेंज हो गई। अब इसको आपने अपलोड करना है उस फोल्डर के अंदर। सेलेक्ट फाइल से यूज़र गूगल, वो फोल्डर के अंदर build.zip, ये अपलोड हो जाएगी। अच्छा, अब ये जिप फाइल को आपने एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसको आप डिलीट करना चाहें तो कर दें। अब ये जो बिल्ड के अंदर जो फाइल्स होंगी उसको आपने सेलेक्ट ऑल करना है और मूव कर देना है उस फोल्डर के अंदर जो आपने सबसे पहले बनाया होगा, और ये फोल्डर अब खाली हो जाएगा। इसको भी आप डिलीट कर दें। अब जो package.json की फ़ाइल के अंदर वो आपने लिंक डाला था उसको कॉपी करें और पेस्ट करके देखें कि वेबसाइट हमारी होस्ट हुई है कि नहीं। ये वेबसाइट हमारी होस्ट हो गई हुई है लाइव सर्वर के ऊपर, जैसे कि आप देख सकते हैं ठीक हो गई, रिस्पॉन्सिव है, काम कर रही है। मेन्यू भी काम कर रहा है। ये हम डोमेन रेसर पे होस्ट कर रहे हैं जो कि एक चीप वेब होस्टिंग प्रोवाइडर है।